नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, पाकिस्तान और बांग्लादेश इनका जो गठजोड़ हुआ है क्रिकेट वाले पर, और इसके बाद जो रोना धोना मचा हुआ है, तो ये एंटरटेनमेंट बंद नहीं होना चाहिए। ये एंटरटेनमेंट लगातार जारी रहना चाहिए। पाकिस्तानियों के रोने धोने फ्रस्ट्रेशन वाले जो वीडियो हैं वो चलते रहने चाहिए। बड़ा दिल को सुकून मिल रहा है जब हम देख रहे हैं कि ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान एक ही कश्ती में सवार हैं, और वो कश्ती जो है वो वेस्ट पाकिस्तान वालों ने ईस्ट पाकिस्तान वालों की कश्ती में छेद कर दिए हैं जानबूझकर कि बेटा तुम भी डूबो। तो बड़ा मजा आ रहा है यार, बड़े जबरदस्त वीडियोस आ रहे हैं, बड़ा जबरदस्त रिएक्शन आ रहा है हर तरफ से। और मैं चाहता हूं कि ये मजा जो है वो हम सब मिलकर उठाएं। तो वीडियो है बांग्लादेश एलिमिनेटेड फ्रॉम वर्ल्ड कप, पाकिस्तान क्राइंग रिएक्शन, अपने इंडियन मीडिया लेटेस्ट का है। लेट्स सी। ये कहावत तो आप सबने सुनी होगी, राम मिलाए जोड़ी एक अंधा एक कौड़ी। ये जोड़ी बनी हुई है आजकल पाकिस्तान और बांग्लादेश की। इस जोड़ी ने मिलकर आईसीसी और बीसीसीआई के खिलाफ चाल चली। पाकिस्तानियों की भाषा में बोले तो साजिश की। साजिश ये की कि हिंदुस्तान को बदनाम किया जाए, किसी भी तरीके से भारत में होने वाले वर्ल्ड कप को खराब किया जाए, गंदा किया जाए। और काफी हद तक ये कामयाब भी हो रहे थे। फिर क्या हुआ? लेकिन वो कहते हैं ना, 100 सुनार की एक लुहार की। आईसीसीआई के एक बार से इनके सारे पत्ते धराशायी हो गए। बांग्लादेश वर्ल्ड कप की टीम से बाहर हो गया। बांग्लादेश कुत्ते की तरह जलील होने जा रहा है। भारतीय हुकूमत बीसीसीआई ने आईसीसी का चोला पहन के ये फैसला किया है भाईजान। ये क्यों कर रहे हैं आप यार? बांग्लादेश का मसला था। बांग्लादेश का मसला शायद इतनी हाइप क्रिएट ना करता अगर पाकिस्तानी बांग्लादेशियों को सपोर्ट ना करते। आप क्यों अपने मतलब फजूल में वो कर रहे हैं, कैसे बोलते हैं, पंगे ले रहे हैं? राह जाता तीर हमने अपने अंदर ले लिया। ब्रेकिंग न्यूज ये है कि आईसीसी ने बांग्लादेश के मैचेस भारत से बाहर श्रीलंका मुंतकिल करने से इनकार कर दिया है। पहले दिन से पाकिस्तानियों ने बांग्लादेश के कंधे पे हाथ रख के ऐसे ऐसे कर रहे थे, शाबा शाबा शाबा, ये वाली हरकतें कर रहे थे। हम आपके साथ हैं, आप इंडिया को ठोको, ये करो, फलाना करो, डिमकाना करो। सांझ ये सब कुछ हो गया। बता दिया है जनाब बांग्लादेश को कि भाईजान नहीं खेलोगे, नहीं इंडिया आना तो आप यू आर आउट ऑफ द टूर्नामेंट। और हम फिर जो नेक्स्ट टीम है जो कि स्कॉटलैंड बन रही है, तो सना भाई अब हमने तैयारियां जारी रखनी है या हमने रोकनी है? बंगाल टाइगर की दुम हमने पीछे से पकड़ी हुई है। शाबाश टाइगर, हमने पीछे से दुम पकड़ी हुई है, ठीक है। और उसी दुम के चक्कर में जय शाह इंडिया हमें भी डंडा देने वाला है। बहुत बहुत मुबारकबाद। और किसकी वजह से बाहर हुआ है? पाकिस्तान की वजह से। पाकिस्तान ने पीछे से इतना पंप किया, इतना पंप किया, इतना पंप किया कि भाई तू लड़ ले, तू जाके, तू भिड़ जा, तू जाके, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, मैं तेरे पीछे खड़ा हुआ हूँ। और जैसे ही जब मरने का टाइम आया, कटने का टाइम आया, तो बांग्लादेश तो कट गया और पाकिस्तान भाग गया। और मौसी नकवी के बारे में सुना, वो तो बंकर में घुस गया कहीं पे जाके कि अब शर्म के मारे दुनिया को क्या मुंह दिखाएगा। पहले मैंने बांग्लादेश पे वीडियो बनाया था तो बांग्लादेशी मुझे बहुत सारी गालियां देके जाते थे बंगाली में लिख लिख के। तो मैं बांग्लादेशी हूँ, तुम्हारे को एक चीज बोलना चाहूंगा कि भाई तुम्हारे में खुद की अकल नहीं है। पाकिस्तानी तो दिमाग से पैदल है, जाहिल है। तुम उनकी बातें मान के तुम खुद जाहिल और पैदल हो रहे हो। शर्म करो। जिस मुल्क ने तुम्हारे पर इतने अत्याचार किया, तुम्हारी माँ बहनों की इज्जत लूटी है, तुम पे जुल्म किए, जिस पाकिस्तान ने तुम पे इतने अत्याचार किए, पाकिस्तान के जब तक तुम पाकिस्तान के साथ थे गुलाम बन के रहे, आज फिर उसी पाकिस्तान के साथ तुम पींगे बढ़ा रहे हो। शर्म करो। तो वही पाकिस्तान तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है ताकि हिंदुस्तान को थोड़ा तकलीफ में डाला जाए। और तुम बांग्लादेशी हो, तुम्हारे अंदर भी अक्ल नहीं है क्या? नहीं। मतलब तुम्हारा भी यही हाल है, इस्लाम इन बुद्धि बार। मतलब तुम तो पाकिस्तान से ज्यादा अच्छी प्रोग्रेस कर रहे थे, उनसे ज्यादा तरक्की पे थे। तुम्हारा टका का वैल्यू पाकिस्तानी रुपए से भी ज्यादा है, फिर भी तुम इन पाकिस्तानी की बातों में आ गए और पूरी दुनिया के सामने तुम्हारी फजीयत हो गई है। लोग हंस रहे हैं तुम पे और तुम अपने आप को समझते हो फन्ने का, लेकिन हकीकत में ना तो। अच्छा, लोग पाकिस्तानियों पर भी हंस रहे हैं बंटी भाई। मैं आपको दिखाना चाहता हूं पाकिस्तानी मीडिया ने कैसे इन बांग्लादेशियों को अपने ट्रैप में फंसाया। कैसे पाकिस्तानी मीडिया पूरा का पूरा ये लग गया कि पाकिस्तान भी बायकॉट करेगा। स्क्रीनशॉट लगाइए भाई। ये मेन स्ट्रीम मीडिया वहां की, पाकिस्तान की हर मीडिया में ये खबर छापी गई, ये चलाया गया कि पाकिस्तान भी बायकॉट करेगा, बायकॉट करेगा, बायकॉट करेगा। लेकिन ये थी पाकिस्तान की चाल बांग्लादेश को ये यकीन दिलाने की कि अरे हम भी तुम्हारे साथ हैं, चलो बायकॉट करते हैं। बांग्लादेश ने बायकॉट कर दिया, पाकिस्तान अब गोला कर गया। मोहसिन नकवी बोला कि काहे का बायकॉट, कौन सा बायकॉट? नहीं नहीं जी,
हम तो आईसीसी के ऑब्लिगेशन में हम तो खेलेंगे। और मैं तो कहता हूं पाकिस्तान में कोई एक मर्द का बच्चा पैदा हो और कहे कि हम बायकॉट करते हैं, मैं तो कहता हूं कि ये पाकिस्तान टीम का जो क्रिकेट टीम का कैप्टन वो कह देंगे हम अपने बांग्लादेशी भाइयों के साथ हैं और हम बायकॉट करते हैं गेम का। है हिम्मत तुम लोगों में? चलो बांग्लादेशियों ने तो तुम्हारे चढ़ावे में आकर कर लिया, गड्ढे में कूद गए, वो तो जो उनके साथ होगा वो तो हो ही रहा है, तुम बताओ ना। अब देखो मैं फिर कहता हूं बांग्लादेशियों के सामने बड़ा अच्छा एग्जाम्पल सेट हो गया है कि किस तरह पाकिस्तान ने उन्हें इस बार भी, पहले तो वो चूना लगाते ही थे, कमाई बांग्लादेशी करते थे, इस्लामाबाद में सड़कें बनती थी, इधर बेचारे ये चावल उगा के पैसे जमा करते थे, टॉयलेट की शीट जो है वो इस्लामाबाद में लगती थी, हैं? और तुम लोग आज फिर उसी चक्कर में फंस गए। पाकिस्तान ने सही बजाई है यार तुम्हारी, तुम लोग हो इसी काबिल। पाकिस्तानी पहले भी बजाते रहे तुम्हें, इसकी फौज ने खूब बजाया और अब फिर से बजा रहे हैं तुम्हें पाकिस्तानी, और तुम बज रहे हो, तुम इसी काबिल हो बजने के। क्योंकि जब बुद्धि अंदर नहीं होती तो ऐसी ही चीजें होती हैं, आपको समझ में नहीं आता कि आप सही कर रहे हो गलत कर रहे हो, आपको एहसास भी नहीं होता कि आपके साथ गलत हो गया है। मोहसिन नकवी ने गेम कर दिया तुम्हारे साथ, तुम्हें डुबा दिया उसने। बड़ा कूद रहे थे ना तुम लोग अपने क्रिकेट की वजह से, डुबा दिया उसने तुम्हें। और देखना खुद खेलेगा, खुद पाकिस्तान की टीम खेलेगी T20 वर्ल्ड कप। हकीकत में ना तुम 3 में हो ना 13 में हो। आईसीसी को धमकी दे रहे हैं भाई लोग कि आईसीसी को बहुत नुकसान होगा हमारे नहीं आने से। अबे जावे कंगलियों भिखारियों, आज तक तुमने कोई आईसीसी का टूर्नामेंट नहीं जीता और बातें सुन लो इनकी। आईसीसी को घाटा होगा, बीसीसीआई को घाटा होगा, भारत सरकार नहीं चाहती कि हम आके खेले। भाई मुस्तफिजुर को नहीं खिलाना वो इंडिया का फैसला था, बीसीसीआई का, और आईसीसी अलग बॉडी है। गधो तुमको इतना नहीं पता, लग गए पाकिस्तान के साथ में। आईसीसी की बोर्ड मीटिंग में 16 मेंबर होते हैं, 16 मेंबर में से 14 मेंबर ने बांग्लादेश के खिलाफ वोट किया था, सिर्फ पाकिस्तान ने बांग्लादेश को सपोर्ट किया था। मतलब यहाँ भी ये दोनों इतने जलील हुए। मैंने कहा ना, राम मिलाए जोड़ी, एक अंधा एक कोड़ी, एक चोर है एक उड़ाए गिरा है। ये तो वो डाकू हैं, चोर हैं। इसी टॉपिक पे पाकिस्तानी भी बिलबिला रहे हैं, उनकी बिलबिलाट का भी आप आनंद लीजिए। ये क्यों कर रहे हैं आप यार? आप क्यों अपने मतलब फजूल में वो कर रहे हैं, कैसे बोलते हैं, पंगे ले रहे हैं, जहां पर आपका कोई लेना देना नहीं है, कुछ करना नहीं है। बांग्लादेश का अपना मसला है यार। तो यकीनी तौर पर ये क्रिकेट के लिए कोई अच्छी खबर नहीं होगी। बाहर हो ICC के गया लिए- भाई। अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि आईसीसी को चला कौन रहा है? जय शाह साहब चला रहे हैं। तो आपके गुर्दे में क्यों दर्द हो रहा है? इससे पहले अबे तुम्हें अभी तक समझ में नहीं आ रहा कि आईसीसी को कौन चला रहा है? अबे गजब तुम लोग, एकदम तुम्हारा जो दिमाग है वो क्या एकदम तलवे में आ गया है क्या? घुटनों से तलवे में आ गया है। अबे अगर तुम्हें अभी तक पता नहीं चला कि आईसीसी कौन चला रहा है, अफसोस। इससे पहले वो इंडिया की गोदी में बैठे हुए थे, ठीक है, और हमें गालियां दे रहे थे। आज अब इंडिया ने उन्हें ठुड्डे मार के बाहर किया और वो जो है वो हमारे पीछे लग गए हैं। हमारा कोई काम था इस चीज में कूदने का? हमारा कोई काम था? हमारा न्यूज चैनल्स वाले या हमारा मीडिया इतना को अनपढ़ और घटिया और घंटा किस्म का मीडिया है कि हमने राह जाता तीर अपने अंदर ले लिया। क्या कुछ साल पहले यही बांग्लादेश ने नहीं रिफ्यूज किया पाकिस्तान आने से? जी हाँ। इस मुद्दे के ऊपर जो आईसीसी बोर्ड मीटिंग बैठी थी उसमें 2 वोट मिले हैं, यानी पाकिस्तान और बांग्लादेश दोवां दा वोट एक दूजे ਨੂੰ बस ते किसी होर ने वोट नहीं पाया। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। मतलब दोनों की डिप्लोमेटिकली ये मैं कहूंगा कि कहाँ पे खड़े हैं हम। बांग्लादेश ने सिर्फ क्या पाकिस्तान के साथ ही बात की थी? जो बाकी 12 मुल्क हैं जिन्होंने वो डमी तो नहीं बैठे होंगे ना, उनको भी तो पता होगा ना कि यार यहाँ पे क्रिकेट चल रही है, कि जो अनाउंस्ड स्केड्यूल था उसको आप कह रहे हैं कि हमारा शफल किया जाए। डिप्लोमेटिकली तो वो जीरो थे। मैं आपसे कल एक वीडियो की थी हमने, मैंने आपको बोला था कि ये एक बबल है जिसमें से हवा आज नहीं तो कल निकलेगी। अगर मैं अपनी बात बताऊं तो मुझे लगता है कि इस
मुद्दे पे पाकिस्तान को अपनी नाक बीच में नहीं घुसेड़नी चाहिए थी, क्योंकि ये मामला पाकिस्तान का था ही नहीं। क्योंकि पाकिस्तान के तो पहले ही शेड्यूल फिक्स है, उनको श्रीलंका में जाके खेलना है, वो हिंदुस्तान आएंगे नहीं, उनका इस टूर्नामेंट से कोई लेना देना नहीं है। मतलब आके खेलेंगे, प्ले करेंगे अपना, जो भी जीतने से तो रहे, वैसे भी वो पहले राउंड में बाहर होके जाएंगे। लेकिन तुमने अपनी नाक घुसा के अपनी बेइज्जती करवा ली। खैर तुम्हारी तो कोई इज्जत भी नहीं है ना, बेइज्जती तो कहां से होती। ये पीसीबी ने ऑफिशियल्स को जाके बताया भाई कि अपनी वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन रोक दो, वर्ल्ड कप का स्क्वाड नहीं हमने अनाउंस करना, हम बांग्लादेश के साथ हैं, हम इंडिया के अगेंस्ट बांग्लादेश के साथ हैं और हम बांग्लादेश का भरपूर साथ देंगे। क्यों साथ देंगे भाई? बांग्लादेश तो आईसीसी निकाल रहा है, बांग्लादेश की जगह पे तो भजन स्कॉटलैंड आ रहा है। उसके बाद आपका सामने आएगा कि आप लोग क्या करेंगे। अब पहली बात तो है बांग्लादेश ने क्या करना है ये बताएं, क्योंकि आईसीसी ने झंडी करा दी है, सुरख झंडी दिखाई है, उन्होंने बोला कि भाई साहब आपको इंडिया में आके खेलना है। अब ये तय पाया कि नहीं, इनको अपने मैचेस भारत आकर ही खेलने हैं और दैट्स इट। आगे चल के क्या होने जा रहा है फिर? आगे आईसीसी के इवेंट्स कैसे होंगे? क्या पाकिस्तान जो है वो भारत में जाके खेलेगा? क्या भारत पाकिस्तान में जाके खेलेगा? क्या बांग्लादेश अगर इंडिया में नहीं जाता तो इंडिया फिर बांग्लादेश में जाएगा? तो ये आगे चल के आईसीसी ये चलेगा कैसे? क्रिकेट में मान जाएंगे बांग्लादेशी सुबह। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीछे से गेम कर रहा है। अब वो सामने आके कर रहे हैं। अब क्या हुआ है, क्योंकि आईसीसी और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की जो अभी रिसेंटली मीटिंग हुई है आजकल में, उसमें ये पक्की चीज बता दी गई आईसीसी की तरफ से बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को कि भाईजान खेलना है बता दो, नहीं खेलना आपकी जगह पे हम स्कॉटलैंड को ले आते हैं। स्कॉटलैंड को शामिल किया जा सकता है। आपको लगता है कि वैसे तो ये फाइनल एक हतमी डिसीजन आ गया है, लेकिन आपको लगता है इसमें मजीद बर्फ पिघल सकती है, मजीद कुछ पेशरफ्त हो सकती है? ऑल्दो के डिसअपॉइंटिंग है, आईसीसी को गौर करना चाहिए था। 14-2 से उसको शिकस्त हुई और उसका मौकिफ जो है मुस्तरद कर दिया गया। वो एक वोट भी पाकिस्तान ने उसको दिया, बैकिंग कर रहा था पाकिस्तान, और जो ताल्लुकात पाकिस्तान बांग्लादेश के बेहतर हुए उस हवाले से पाकिस्तान ने उनको बैक किया। अपनी देखो भाई, छोड़ो दूसरों की कि दूसरे क्या कर रहे हैं। बांग्लादेश का मसला है वो इंडिया के साथ, वो इंडिया और बांग्लादेश का मसला है, उनको डील करने दो, आईसीसी को डील करने दो। आपने एक मतलब एक रस्मी तौर पे कह दिया जी हम बांग्लादेश को सपोर्ट कर रहे हैं, फाइनली दैट्स इट, मोर देन इनफ। लेकिन ये जरूरत नहीं है सारे ड्रामे करने की भाई। पाकिस्तान क्रिकेट को इतना कोई पैसों से नहीं भरा हुआ है कि आपको जो है ये सारी हरकतें करने की जरूरत है। आप अपना देखो भाई, ये भी एक नया ड्रामा स्टार्ट हो चुका है हमारे वहां यार, मतलब खबरें प्लांट। नहीं, पाकिस्तान की तो आदत ही नहीं रही है ना अपना देखने की। क्या बात कर रहे हैं सर आप? पाकिस्तान की आदत रही है हमेशा दूसरों के फड्डे में टांग डालने की। ये तो पाकिस्तानियों के डीएनए में है, दूसरों के फड्डे में टांग डालने की। लड़ाई सोवियत और अमेरिकन के बीच थी अफगानिस्तान में, बीच में पाकिस्तान कूद पड़ा। चलो भारत के खिलाफ समझ में आता है कि हर बार कूदा तो अपनी उसकी वो थी, हर जगह फड्डा अड़ाता है। सऊदी अरब और टर्की में बवाल चल रहा था तो फड्डे में कूद गया, कभी सऊदी अरब की तरफ, कभी टर्की की तरफ, कभी टर्की की तरफ, कभी सऊदी अरब के खिलाफ, उसमें भी बैंड बजी। अब फड्डे में कूदा है इजराइल हमास में, और इसमें भी इसकी बैंड बजनी तय है। हाँ, ये अलग बात है कि इसके कुछ जनरल्स अरबों डॉलर बना लेंगे, जेब में डॉलर्स आएंगे, ये अलग बात है। बट ओवरऑल एज ए नेशन बैंड बजने वाली है आप लोगों की यार। इतना मजाक उड़ने वाला है आप लोगों का, जो हाय फलस्तीन करते हैं, मजाक उड़ने वाला है लिटरली आप लोगों का यार। एक बार फिर आपकी जो फौज है वो बिक गई है, वो फलस्तीनियों को जाके मारेगी अब, जैसा उन्होंने ब्लैक सितंबर में किया था। याद है कि नहीं ब्लैक सितंबर? आप लोगों को नहीं याद है? चलो रुकिए, आप ही की मीडिया की क्लिप लगाता हूं, हामिद मीर की, जिसमें पूरा डिटेल में बताया था। पुरानी क्लिप है, 10-12 साल पुरानी क्लिप है, जिसमें वो डिटेल में बता रहे थे कि ब्लैक सितंबर को क्या हुआ था और जनरल जिया ने किस तरह से जाकर फलस्तीनियों को मारा था। तो इस बार अब आसिम मुनीर मारेगा। लगाइए भाई, क्लिप लगाइए। जनरल ज़िया-उल-हक साहब जब 1969 में ब्रिगेडियर थे तो उनको जनरल याह्या खान ने जॉर्डन भेज दिया था और वहां पर फलस्तीनियों पे गोली चलाई गई थी ज़िया-उल-हक साहब की कमांड में। तो शायद इसलिए अल्ताफ हुसैन साहब कहते हैं कि माजी में ये मसाले मौजूद हैं कि पाकिस्तान की फौज जो है वो कई अरब ममालिक में जाके उसने सिर्फ जॉर्डन में नहीं कुछ और अरब ममालिक में भी गोलियां चलाई। तो शायद इसलिए उन्होंने कहा है कि दोबारा ऐसे ना करो। लेकिन मैं समझता हूँ ये जो जॉर्डन का जिक्र आप कर रहे हैं वो है ब्लैक सितंबर से अब तक याद किया जाता है अरब दुनिया में। तो ये बिल्कुल मिसाल और पाकिस्तान के लोगों को पता ही नहीं कि हमारे जर्नैल जो है वो उर्दन में फलस्तीनियों पे भी गोलियां चलाते रहे। जी जी जी। और ये वैसे कुछ तो मुबालगा से भी रिपोर्टेज हुई है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हमारी एयरफोर्स को इस्तेमाल किया गया और वो
वो डिफेंस के लिहाज से वो ट्रूप्स भी इस्तेमाल किए गए फॉर डिफेंस ऑफ जॉर्डन। समझ में आई बात? तो आप लोगों की आदत है फड्डे में टांग अड़ाने की, तो आप ये नहीं कह सकते कि क्या जरूरत है। नहीं, जरूरत है। पाकिस्तान का खाना नहीं पचता अगर जब तक वो दूसरों के फड्डे में टांग नहीं अड़ाता। ये बात बिल्कुल सही है कि ये मसला बांग्लादेश, भारत और आईसीसी का था। इसमें पाकिस्तान का कुछ भी नहीं था, लेकिन पाकिस्तान ने इस मौके में अपॉर्चुनिटी नजर आई, उसको अपॉर्चुनिटी नजर आई कि देखो ये बांग्लादेश भारत से पंगे ले रहा है, मतलब कि भारत से दूर जा रहा है, हम अपने इसको करीब कर लेते हैं। हाँ भाई हमारा, भाई हमारा, भाई हमारा। जब ये तुम्हारा जनरल नियाजी बांग्लादेशी महिलाओं, बच्चियों, उनकी अस्मतें लूट रहा था, अपने हरम में बुलाकर, कैंपों में लगाकर नाजायज बच्चे पैदा करवा रहा था, नस्लें बदल रहे थे तुम्हारे फौज वाले बांग्लादेशियों की, तब तुम्हें यह समझ में नहीं आया भाईचारा कि भाई हमने, हमारे मुसलमान भाई हैं? तब तो नहीं समझ में आया था। आज समझ में आ रहा है। करो करो करो, बिल्कुल करो। लेकिन क्या हुआ? बांग्लादेश का नुकसान करा दिया तुम लोगों ने, और ये तुम लोगों की साजिश थी बांग्लादेश को खत्म कराने की। हो गया। खबरें प्लांट करवाई जाती हैं। भाई अगर इतना अच्छा हिम्मत है तो बोलो, फिर खुल के बोलो। फिर क्यों नहीं मोहसिन नकवी साहब आके स्टेटमेंट देते हैं कि नहीं जी हम नहीं खेलेंगे वर्ल्ड कप? क्यों नहीं? मतलब जो है कि पीसीबी की तरफ से कोई ऑफिशियल आके स्पोक्समैन कहता है ये बात? कोई कोर्ट नहीं है, बस सोसेस करके चलाते रहो। मैं ना इधर एक बात पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी से पूछना चाहूंगा। पाकिस्तान पिछले 3-4 आईसीसी इवेंट्स में जितनी कुत्ते वाली परफॉर्मेंस हम पाकिस्तानी टीम की थी ना, हमें कौन सी जरूरत पड़ी की थी कि जी हमने भी बाइकआउट करना है T20 वर्ल्ड कप? अब क्या हम इस वजह से T20 वर्ल्ड कप बाइकआउट कर रहे हैं कि हमें एक बार फिर डर है कि हमें कहीं इंडिया फिर ना ठोक दे, हमें कहीं जी इंडिया फिर ना पेल दे, हमारी जी दुनिया में कहीं बेइज्जती ना हो? इज्जत किधर है? इज्जत किधर है आपकी? किधर है इज्जत हमारी? किधर है? ये तो होगा। ऑस्ट्रेलिया में हमारे बिग बैश में प्लेयर खेलने गए हैं, 3 सबसे बड़े पाकिस्तान के प्लेयर्स, मोहम्मद रिजवान, उसको रिटायर करवा दिया गया, वापस आ जाए, छनकने तेरे से बैटिंग नहीं हो रही। बाबर आजम, उसको वो लोग कह रहे हैं ड्रॉप कर दो। बाबर आजम के साथ जो स्टीव स्मिथ ने किया, सिंगल नहीं ली। शाहीन अफरीदी को बॉलिंग से हटा लिया गया। ये कहा था ना पाकिस्तान की तो इज्जत वर्ल्ड मीडिया में, इंटरनेशनल सतह पे पाकिस्तान की ये इज्जत है, तो आपने उस इज्जत के मजीद एल लगवा दी है कि जी हम बाइकआउट कर देंगे T20 वर्ल्ड कप से। भैया मैं तो सिर्फ ये बोलना चाहूंगा, बांग्लादेश हो तुम आओ या ना आओ, हिंदुस्तानियों को कोई फर्क नहीं पड़ता। ना हिंदुस्तान के टूर्नामेंट पे कोई फर्क पड़ेगा, ना आईसीसी की कमाई को कोई फर्क पड़ेगा। नुकसान होगा सबसे ज्यादा सिर्फ तुम्हारा नुकसान होगा, सिर्फ तुम्हारा नुकसान होगा। तुमने जो ये राजनीति करी है इसका भरपाई तुम आने वाले सालों तक करोगे, ये मेरी गारंटी है। खैर पूरा वीडियो आप लोगों ने देख लिया। वीडियो देखने के बाद में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन। चलो दोस्तों, वीडियो खत्म हो गया और मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूं कि भैया बांग्लादेश में क्रिकेट खेलने वाले बच्चों के सपने जो है ना वो अब टूट गए हैं। जो बच्चे देख रहे होंगे, जो अंडर 15 खेल रहे होंगे, अंडर 19 खेल रहे होंगे, उनको लग रहा होगा कि यार अब मजा आएगा, अब हम सीनियर टीम में जाएंगे। तो बेटा यहाँ सीनियर टीम के ही अलग गए। सीनियर टीम को पाकिस्तान ने लर्न करा दिया है, और ऐसा लर्न करा है, या तो विन है नहीं तो लर्न है। तो यहाँ पे लर्न मिल गया है, अब ये लर्न पकड़ के झूलते रहे, फिर लर्न से सीखे कुछ। बांग्लादेश में क्रिकेट की जो क्या कहें जड़ है ना, उस जड़ में ना तेजाब डाल दिया गया है, और जैसे ही वो जड़ सूखी, बांग्लादेश में क्रिकेट सूख जाएगी। बच्चे क्रिकेट से भागेंगे कि यार कोई काम धंधा कर लेते हैं, पंचर बनाने की दुकान खोल लेते हैं, क्रिकेट विकेट ना खेलेंगे भैया, कोई फ्यूचर ही नहीं है। क्योंकि आने वाला टाइम आपके लिए और ज्यादा मुश्किल होने वाला है। आपके पैसे की कटौती होगी। भारत से मैच नहीं खेलेंगे तो वो अलग लफड़ा है आपका। आपको धीरे 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 पाकिस्तान बना दिया जाएगा, जहां क्रिकेट टैलेंट तक खत्म हो चुका है। बाकी चीजें तो छोड़ दीजिए, टैलेंट तक खत्म हो चुका है। और मैं तो कहता हूं एंटरटेनमेंट जारी रहनी चाहिए। पाकिस्तानियों और भिंडी रोना मचाओ, और मचाओ भिंडी रोना। इतना मजा आ रहा है ना हमें इस भिंडी रोना को देखकर। एक कंगलू, एक भिखारी, और दोनों एक दूसरे की पीठ खुजा रहे हैं। दोनों एक दूसरे को कह रहे हैं कि बेटा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, और दोनों की लगी पड़ी है। दोस्तों आप क्या कहते हैं? शेयर करिए इस वीडियो को, बाकी लोग भी तो मजे लें भाई। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।